ओके, सो देखो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। सो वर्बली रिवाइज करने का हम देख रहे थे कि जावा 8 फीचर्स के बारे में। जावा 8 में क्या है कि जावा 8 मीन्स नथिंग बट ऑफ द एक वर्जन है जो भी जावा का आ चुका है। जावा 1 में थोड़ा सा माइनर चेंजेस आ गए, उसके बाद मेजर चेंजेस जावा 2 में आ गए, उसके बाद ऐसे ही चलता गया। बट जो भी मेजर चेंजेस थे जावा 8 में, तो जावा 8 के वर्जन में क्या हो गया, मेजर चेंजेस आ गए, बहुत सारे नए फीचर्स वहां पे ऐड हो चुके। वो फीचर्स क्या कर रहे थे कि वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहे थे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मींस क्या है कि फंक्शन वाइज जो भी आपको तो सबको पता है कि जावा क्या है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ हम खेल रहे थे, बट आफ्टर देन फंक्शनल प्रोग्रामिंग से क्या हो गया कि जो भी हम नंबर ऑफ बायलर कोड लिखते थे, नंबर ऑफ कोडिंग लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल वहां पे थाउजेंड्स लाइन का कोड है, अगर वो जावा 8 से लिखनी जाए तो दैट टाइम क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस वहां पे रिड्यूस होती है। ओके, उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो वहां पे क्या हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे फीचर्स आ गए। उसमें सबको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन से नए फीचर्स वहां पे ऐड हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है एज रिस्पेक्टिव द इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल एज रिस्पेक्टिव द रियल टाइम वर्किंग। ओके, रियल टाइम पे भी जब जाओगे तो आपको एटलीस्ट जावा 8 का अच्छी तरीके से नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, एंड आफ्टर देन इंटरव्यू तो ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं जाएगा कि वहां पे आपको जावा 8 नहीं पूछा जाएगा। ओके, हर एक इंटरव्यू में जावा 8 पूछा ही जाता है। क्यों? क्योंकि वही ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी जो चल रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट क्या है, जावा 8 के फीचर्स के ऊपर ही क्या है वो चल रहे हैं। ओके, जावा 8 के वर्जन्स के ऊपर ही चल रहे हैं। ओके, तो एटलीस्ट आपको जावा 8 लैंग्वेज, जावा 8 के जो भी फीचर्स आए हैं वहां पे उस पे क्या होना चाहिए, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें कौन से थे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज स्ट्रीम एपीआई, सेकंड वन इज फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, उसके बाद जावा 8 के पहले कौन से फंक्शनल इंटरफेस थे क्या वहां पे, आफ्टर देन जावा 8 के बाद कौन से आ गए क्या वहां पे, वो भी हम डिस्कस करने वाले। उसके बाद लैम्बडा एक्सप्रेशन इज देयर, ऑप्शनल क्लास आल्सो इज देयर, मेथड रेफरेंसेस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस। उसके बाद टाइम एंड डेट एपीआई, स्प्लिट इटरेटर, स्ट्रिंग जॉइनर, ये सारे फंक्शंस वहां पे नए फीचर्स वहां पे आ चुके। आफ्टर देन कलेक्शन के रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत चेंजेस वहां पे आ चुका है जावा 8 में। बट हमें ज्यादा फोकस कहाँ पे करने हैं, ये 4 5 6 फंक्शंस है। ओके, 6 फीचर्स है, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें फोकस ज्यादा करना है। ओके, उसमें से हमने कल देखा था कि लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन क्यों, पहले क्यों लैम्बडा देखा हमने, बिकॉज ऑफ लैम्बडा के ऊपर जो भी फंक्शनल इंटरफेस है, स्ट्रीम एपीआई है। स्ट्रीम एपीआई आपको अगर चाहिए, अगर स्ट्रीम एपीआई आप यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ओके, उसके बाद लैम्बडा क्या होता है, एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए। अदरवाइज देखो, आप फंक्शनल इंटरफेस रीड कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो दैट टाइम आपको एटलीस्ट लैम्बडा तो आना चाहिए। ओके, क्योंकि मेन यूज क्या होता है फंक्शनल इंटरफेस का, कि लैम्बडा को ही कॉल करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस का यूज किया जाता है, टू इनवोक द लैम्बडा। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, फर्स्ट हमने देखा कि लैम्बडा एक्सप्रेशन होता क्या है। ओके, तो लैम्बडा ऐसा नहीं है कि जावा में ही सपोर्ट करता है, बहुत सारे अदर लैंग्वेज में भी क्या करता है, लैम्बडा सपोर्ट करता है। कि जो सी प्लस प्लस, ओके, जो भी सी एस बैकग्राउंड से, जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से जो भी बंदे हैं यहाँ पे, उनको पता होगा। बट जो भी नॉन टेक्निकल है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से जो भी बंदे हैं, उनको ये पता नहीं है। ओके, अभी तक मुझे भी पता नहीं है, सिर्फ मुझे जावा में यूज करते हैं ये पता है। ओके, पाइथन में कैसे यूज करते हैं, सिंटैक्स एक ही होगा। ओके, टेक्निक एक ही है, बट थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होता होगा वहां पे। ओके, सी में अलग सिंटैक्स यूज किया होगा लैम्बडा के लिए, सी प्लस प्लस में अलग, पाइथन में अलग, जावा में तो हम कैसे यूज कर रहे हैं, ओके, कैसे करना चाहिए, ओके, वो तो हम देख रहे हैं अभी। बट जावा में क्या आया, सबसे लेट आ चुका है, जावा 8 के फीचर्स में आ चुका है। ओके, जावा 8 के वर्जन में वो लैम्बडा एक्सप्रेशन आ चुका। लैम्बडा एक्सप्रेशन ये क्या है, लैम्बडा एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ऑफ द अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन उसको कहा जाता है जिसका कुछ भी नाम नहीं रहता, उसका रिटर्न टाइप भी कुछ भी नहीं रहता, एंड उसको कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं रहता, उसी को एनोनिमस फंक्शन क्या कहा जाता है। ओके, तो
लैम्बडा को ही क्या कहे, लैम्बडा को ही क्या कहा जाता है, एनोनिमस फंक्शन। लैम्बडा लिखते समय उसको कुछ भी नहीं रहता। ओके, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो कोई एमसी मेथड, तो मेथड को एटलीस्ट क्या होता है कि पब्लिक वाइड टेस्ट नाम के, अगर हम मेथड लिख रहे हैं तो उसको टेस्ट उसका नाम है, वाइड उसका रिटर्न टाइप है। वाइड रिटर्न टाइप मीन्स वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। एंड आफ्टर देन पब्लिक इज अ मॉडिफायर। बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता लैम्बडा में। ओके, लैम्बडा को कुछ भी नहीं रहता, नाम भी नहीं रहता, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं रहती जो एक मेथड के लिए रहता है। आफ्टर देन एक वेरिएबल के लिए जो भी रहता है वो सारी चीजें इसके लिए कुछ भी नहीं रहती। तो उसी को ही क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। एंड लैम्बडा को ही एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। ओके, लैम्बडा को सिंबल कैसे रहता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, जो एरो ब्रैकेट समथिंग लाइक दिस। ओके, जस्ट ओपन। ओके, तो हमने ये कल डिस्कस किया था ऑलरेडी, बट हमारा क्या बचा था। ओके, हमारा आई थिंक वन एग्जांपल, एक दो एग्जांपल करके कि मींस कैसे होता है लैम्बडा का एक्चुअल वर्क कैसे होता है। ओके, तो ऐसे लैम्बडा को कैसे लिखा जाता है। ओके, ये एंड आफ्टर देन ये यहाँ पे होती है लैम्बडा का ये, एंड इसके बाद उसकी लैम्बडा की बॉडी यहाँ पे लिखी जाती है बॉडी। एंड आफ्टर देन कॉलिंग के लिए ये क्या होता है, ये सिंबल क्या होता है लैम्बडा का। ओके, ये क्या होता है, सिंबल लैम्बडा का होता है। ओके, तो इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं अभी कि एग्जांपल कैसे क्या है। ओके, कैसे कॉल मीन्स कैसा यूज करना है लैम्बडा को, क्या यूज करते हैं वो सारी चीजें। ओके, अभी वो देखते हैं। ओके, तो अभी देख लो, सपोज। ओके, एग्जांपल लैम्बडा का देखते हैं। ओके, सो मेरे पास एक मेन मेथड है। ओके, सो मेन मेथड फॉर एग्जांपल जस्ट 1 मिनट। ओके, चलो, सो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, लिस्ट ऑफ। ओके, ऐसा भी आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक इंटीजर की लिस्ट है, सपोज उसमें क्या है 10, 20 और 50। ओके, सो रिकॉर्ड जस्ट 1 मिनट। जावा 8 बैच। ओके, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें लिस्ट में क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, सपोज 10, 20, 30, 40, 50। आप ऐसे भी लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो आप क्रिएट करते हैं ना कि लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल टू न्यू, न्यू एरे लिस्ट, न्यू लिस्ट। ओके, ऐसा भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो ऑप मेथड से। ऑफ मेथड जावा 9 के इसमें जावा 9 के वर्जन में ऑफ मेथड आ चुकी है। ओके, अगर आप जाओ यहाँ पे तो देख सकते हो जावा 9 में ऑफ मेथड आ चुके हैं। तो आप डायरेक्ट ऑफ मेथड से भी तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे नहीं किया आपने तो आपको पता है कि कैसे करना है। लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एंड उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड, ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, यस। ये इंटीजर जो लिया है सर, ये हाँ, जेनरिक है ना सर यहाँ पे? हाँ, जेनरिक है। ओके, ऐसा नहीं है, देखो अभी सपोज यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे यूज किया लिस्ट ऑफ, तो ये ऑफ मेथड क्या करती है, जो आप पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो। ओके, यहाँ पे सपोज तुमने स्ट्रिंग पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया तो वो क्या करता है कि पैरामीटर से क्या करता है, जेनरिक लेता है। ओके, ये देखो स्ट्रिंग का उसने क्रिएट करके दे दिया। ओके, बट हमने यहाँ पे इंटीजर दे दिया तो क्या किया उसने, स्ट्रिंग इंटीजर से हमने क्या किया, स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे देख लो ये मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा ये क्या है, एक लिस्ट है इंटीजर की। ओके, तो उसको मुझे इटरेट करना है। ओके, कैसे करते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे
मुझे इटरेट करना है या मुझे इसको प्रिंट करना है, एक लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है। ऐसे अगर मैंने प्रिंट भी कर दिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट होता है, बट ये लिस्ट में प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, लिस्ट प्रिंट हो रही है, बट मुझे क्या करना है, इटरेट करके उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। इटरेट करके मीन्स 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे वहां पे क्या करना है, मुझे इटरेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, कोई बता दो। हाँ, यस। पहले इटरेट का इटरेट न्यू इटरेट लगाएंगे, लगा के वो लूप कंस्ट्रक्टर लगा के सर। और फिर भाई लूप लगा लगा के के इटरेशन का यूज करके भी करते हैं सर, और फॉर लूप का यूज करके और फॉर ईच लूप से भी कर सकते हैं। हाँ, यस सर, फॉर लूप। ओके। तो उसमें उसको क्या है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। लिस्ट पे आप क्या कर सकते हो, इटरेटर भी यूज कर सकते हो, लिस्ट इटरेटर भी यूज कर सकते हो, आफ्टर देन फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो। ये चारों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को इटरेट करके आपको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। बट अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज किया। ओके, फॉर ईच लूप मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो, ओके, यहाँ पे देख रहे हो। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ लिस्ट आ रही है, एंड उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। जो भी आपके ये है, यहाँ पे 1 बाय 1 आ जाएगा, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। ओके, ये देखो, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो देख सकते हो आप कि जो भी कंसोल पे आ रहा है, तो हमारी क्या हो रही है, इटरेट हो क्या हो रही है। तो इंटरनली ये एक लूप चला होगा। ये लूप कैसे चला होगा कि यहाँ पे एक लिस्ट आ गई, लिस्ट में से तो ये इंटीजर हम एज अ जेनरिक, तो जो भी जेनरिक है हम इन्हें यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ओके, लिस्ट में जो क्या है, नंबर ऑफ लिस्ट अब यहाँ पे आ रही है, तो 1 बाय 1 का 1 बाय 1 क्या हो रहा है, 1 बाय 1 क्या हो रहा है, इस लिस्ट में का इंटीजर यहाँ पे आ रहा है, एंड आफ्टर देन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फर्स्ट यहाँ पे क्या आया होगा, 10 आया होगा। ओके, 10 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये लूप खत्म हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, फॉर ईच लूप ने क्या किया, फॉर ईच लूप ने और नेक्स्ट वैल्यू है क्या नहीं देखा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू उसको मिल गई 20। तो ऐसा करके क्या हो गया, सारी लिस्ट यहाँ पे हमने क्या कर दी, इटरेट कर दी। ओके, बट ये कोड लिखने से, ओके, ये कोड हम लिख रहे हैं, ओके, यहाँ पे देख सकते हो, ये कोड हम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कोड हो रहा है कि हमें फॉर ईच लूप ये करके उसके बाद सिस आउट, प्रिंट आउट, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज करनी पड़ रही है। ओके, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके, लैम्बडा को कैसे यूज किया जाता है, अभी देख लो। ये सपोज मेरी लिस्ट है। ओके, लिस्ट के ऊपर डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ, एंड लैम्बडा में भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी फॉर ईच लूप को, सॉरी, लैम्बडा को यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप में। ओके, फॉर ईच लूप में लैम्बडा को यूज कर सकते हैं। देखो, ये लैम्बडा का फंक्शन है। उसके बाद मैंने यहाँ जो भी फंक्शन मैंने यहाँ पे बोला है, ओके, वैसे फंक्शन यहाँ पे मैंने डाला सिंबल लैम्बडा का, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। बट यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, कैसे पता चलेगा। ओके, यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम कैसे कर रहे थे, फर्स्ट टाइम क्या कर रहे थे कि ये लिस्ट है हमारी, लिस्ट में से हम इंटीजर में लेके आ रहे थे, एंड आफ्टर देन हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे। ओके, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं ना, इंटीजर की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, लिस्ट में से फॉर ईच कॉल कर दी हमने। फॉर ईच में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 बाय 1 क्या हो रहा है, सारी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे आ रही है, एंड आफ्टर देन हमने क्या किया, यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो अभी देख लो, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। ओके, अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, तो देखो ये क्या होता है, वैसे ही वर्क होता है क्या। ओके, देखो ये क्या हो गया, हमारा ये कोड क्या हो गया, रन हो गया, परफेक्टली रन हो गया। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे भी उसको अनकमेंट कर दिया, तो दैट टाइम क्या हो रहा है, अगर हम रन कर रहे तो क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट वाले फॉर ईच से हो गए, ये लैम्बडा से रन हो गए, एंड ये जो फर्स्ट वाले थे वो फॉर ईच लूप से क्या हो गए, रन हो गए। ओके, तो ये लिस्ट फर्स्ट वाली जो भी इटरेट हो रही है, वो फर्स्ट वाली लिस्ट किससे इटरेट हो रही है, बाय यूजिंग द फॉर, ओके, बाय यूजिंग द फॉर ईच लूप। ओके, इसको ही फॉर ईच लूप कहा जाता है, बट बाय यूजिंग द लैम्बडा से क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले ये क्या हो रहे हैं, पैरामीटर यहाँ पे रन हो रहे, ये होता है लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके,
आफ्टर देन सपोज मुझे और देखना है इसके बारे में, ओके, सपोज मुझे और देखना है, ये समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? जो लैम्डा वाला लिया है हमने, इसमें ये फॉर ईच पहले वाला जो वो काम नहीं करेगा कैसा? कहने का ये मतलब वाला, ये कि नहीं नहीं, हाँ हाँ ये वाला फॉर ईच लूप को सर हम अगर एक हटा दें तो सीधा हम लिस्ट डॉट एरे फॉर ईच लैम्डा लगा के कर सकते हैं सीधा, हो सकता है सर? एक बार रिपीट करो। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो फॉर ईच लूप हमने लगाया अभी, इसको ओके, न लगाएं हम, इसको हटा के हम सीधा लिखते हैं लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप और फिर लैम्डा लगा के फिर इसको पास कर दे आर्गुमेंट, तो क्या काम करेगा सर ये? ओके, मीन्स तुम ऐसे बोल रहे हो कि लिस्ट के ऊपर डायरेक्ट क्या करना है तुम्हें, लिस्ट डॉट, हाँ यस सर, सीधा डायरेक्ट विदाउट फॉर ईच लूप सर, विदाउट फॉर ईच। नहीं नहीं, अभी देखो मुझे क्या करना था, इटरेट करना था, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप से इटरेट कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे लिखोगे, लिस्ट डॉट डायरेक्ट कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? इटरेट वाला सर, इटरेट लगा के सर, जैसे हम इटरेट से करते हैं। ओके, इटरेट, बट अरे यार, ओके, सो इटरेट से डायरेक्ट हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं क्या मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, लैम्बडा से कैसे कर सकते, बट इटरेटर में अगर देख रहे हो, इटरेटर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा या फिर इटरेटर डॉट इटरेटर से इटरेटर निकालना पड़ेगा। इटरेटर में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कुछ नेक्स्ट वैल्यू है क्या, व्हाइल लूप में डालो, व्हाइल लूप में क्या करेगा वो, इटरेटर डॉट, ओके, कहाँ पे, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, ओके, हैज नेक्स्ट है क्या, अगर है तो मुझे क्या करो, इटरेटर डॉट नेक्स्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू दे दो, एंड वही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ओके, ऐसे बता रहे हो ना? ओके, नहीं सर, मैं विदाउट एनी लूप सीधा इटरेट लिख के और डॉट ये नहीं लगा नहीं नहीं के। नहीं नहीं नहीं, वैसे वैसे नहीं होगा। ओके, क्योंकि क्यों नहीं होगा, कि आगे जाके आपको पता चलेगा। ओके, क्यों नहीं होगा, ओके, यहाँ पे देख लो कि तुम अगर यहाँ पे देख लो, अभी मैं बताऊंगा। ओके, लिस्ट डॉट फॉर ईच, ओके, इस फॉर ईच में जो दिख रहा है ना तुम्हें, कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है कंज्यूमर करके, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा ना कंज्यूमर करके एक, इसका भी एक वहां पे क्या काम है, ओके, वो फंक्शन क्या ले रहा है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे इटरेटर में देखो तुम, इटरेटर में ऐसा कुछ दिखता है क्या? ओके, ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ओके, ये अभी तो पता नहीं चलेगा आपको, पर आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो कंज्यूमर क्या था। ओके, वो वहां पे क्यों वो वहां पे क्यों था। ओके, आगे जाके पता चलेगा, बट यहाँ पे देखो इटरेटर में कुछ भी नहीं है वैसा, तो वैसे डायरेक्ट नहीं होगा इटरेटर। तो मैंने जो भी अभी करके दिखाया था तुम्हें, इटरेटर डॉट नेक्स्ट व्हाइल लूप जो भी लेके दिखाया था वैसे कर सकते हैं, बट लैम्बडा हम कॉल नहीं कर सकते वहां पे डायरेक्ट इटरेटर पे। ओके, वो कॉल क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द लैम्बडा को कॉल करने के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट वन फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए। ओके, वो कंज्यूमर करके जो है वो फंक्शनल इंटरफेस है, वो आगे वाला क्या है, आगे वाला ये है। ओके, आगे वाला पार्ट है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ही जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होने से, ओके, सिर्फ मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ हम एक दो ही एग्जांपल इसके देखने वाले हैं। आगे जाके आपको लैम्बडा इतना इजी लगेगा कि हर जगह पे हम क्या कर रहे हैं, लैम्बडा को कॉल करेंगे। ओके, हर जगह पे हम क्या करने वाले हैं, लैम्बडा को यूज करने वाले हैं। आपका फंक्शनल इंटरफेस हो गया, सेकंड वन इज द लैम्बडा, सेकंड वन इज द स्ट्रीम एपीआई। आप आगे जाके कौन सा भी जावा जावा 8 का ये करो, तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे क्या होने वाला है, आपको लैम्बडा यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो आगे जाके भी आपको पता चलेगा कि लैम्बडा कैसे कॉल किया जाता है, लैम्बडा में क्या लिखा जाता है। अभी के लिए तो आपको नया लग रहा है ये चीज कि ये क्या हो रहा है, कि कौन सा ये है। ओके, अभी के लिए तो ये न्यू लग रहा है, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि मीन्स लैम्बडा क्या है, फंक्शनल इंटरफेस क्या है, फंक्शनल इंटरफेस लैम्बडा को कॉल कर रहा है तो वो कैसे कॉल कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पास क्या है ऐसा, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, आगे जाके डिस्कस करने वाले। ओके, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि लैम्बडा कैसे लिखा जाता है, ये लैम्बडा ऐसे लिखा जाता है। ओके,
उसमें जो भी है उसकी ये बॉडी है, ओके। एंड आफ्टर देन इसका ये सिंबल है। एंड लैम्बडा को क्या कहा जाता है, लैम्बडा इज अनोनिमस फंक्शन। इसको इसके पास क्या होता है, कुछ भी नहीं रहता, उसको नाम भी नहीं रहता, उसके बाद उसको रिटर्न टाइप भी नहीं रहता, एंड उसके पास उसको कुछ एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं रहता, ओके। ये होता है लैम्बडा का, ओके। यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर इसमें जो आपने आई इनपुट किया ना, इसकी जगह और कुछ भी ले सकते हैं क्या? हाँ यस, यहाँ पे तुम आई की जगह ई ले लो, बट यहाँ पे ई आ रहा है ना फर्स्ट टाइम, यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है, ये आ रहा है मीन्स क्या हो रहा है अभी देखो, ओके। ऐसे कंफ्यूजन मत हो। ये फॉर ईच लूप क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है यहाँ पे लूप चल रहा होगा, इस फॉर ईच में क्या होगा, एक लूप चल रहा होगा बाय डिफॉल्ट। फर्स्ट क्या वो कर रहा है, वो इस लिस्ट में कितने पैरामीटर है वो देख रहा है। फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे आ गया, कौन सा आ गया, 10 वाला, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गया 10। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। और फॉर लूप क्या हो चला होगा वहां पे, तो उसने क्या किया, सेकंड पैरामीटर है क्या देखा, उसको सेकंड पैरामीटर मिल गया 20, तो वो पैरामीटर यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, वो भी प्रिंट आउट कर दिया। कब तक चला ये, जब तक आपका लिस्ट में के सारे पैरामीटर्स वहां पे खत्म नहीं होते तब तक, ओके। ये होता है, ये देख सकते हो यहाँ पे E1 E2 E3 E4 जो जितने भी दिख रहे हैं ना, वो एलिमेंट्स है 5 तक, जो कितने 50 तक जो भी ये है, तो वो एलिमेंट्स है E5 तक। तो वो क्या है, 7 से लास्ट क्या है 50 है, तो वो क्या किया होगा, उसने फॉर लूप इंटरनली चलाया होगा, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है ये लैम्बडा का, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आगे जाके यही यूज होने वाला है हर जगह पे। अगर आप फंक्शनल इंटरफेस का यूज कर रहे हो तो दैट टाइम लैम्बडा को यूज करना ही पड़ता है। आफ्टर देन स्ट्रीम एपीआई अगर यूज कर रहे हो तो दैट टाइम लैम्बडा एंड फंक्शनल इंटरफेस को यूज करना ही पड़ता है, बहुत बहुत सारे फंक्शन को कॉल करने के लिए, बहुत सारी कोडिंग लिखने के लिए। तो ये तो सिर्फ बेसिक है अभी तो लैम्बडा का, तो आगे जाके आपको और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या करो, यहाँ पे बता दो कोई डाउट है क्या, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, आगे वाला पार्ट चलाने वाले हैं। कौन सा, जो फंक्शनल इंटरफेस जो बार बार मैं बता रहा हूँ, उस वो वाला। लैम्बडा फंक्शन हम कलेक्शन में यूज करते हैं, सिर्फ कलेक्शन और मेथड में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कलेक्शन एंड मेथड में ऐसा नहीं है। जहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल इंटरफेस, जहाँ पे ऐसा है कि कलेक्शन, उसके बाद जो भी डेटा प्रोसेसिंग करने वाले, दैट टाइम हम क्या करते हैं, लैम्बडा को यूज करते हैं, ओके। एंड वो उसको लैम्बडा को कॉल करने के लिए हमें फंक्शनल इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, ओके। वो फंक्शनल इंटरफेस क्या है वो तो अभी देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ कलेक्शन के ऊपर ये कर सकते हो, वो स्ट्रीम एपीआई का पार्ट है, ओके। स्ट्रीम एपीआई क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ कलेक्शन के ऊपर, एरे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट इस लैम्बडा में ऐसा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं सिर्फ कलेक्शन के ऊपर। जहाँ पे तुम्हारे मेथड, जहाँ पे तुम्हें कोड रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ कोड रिड्यूस करना है, दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा को यूज कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक एरिया नहीं है लैम्बडा की कि यहाँ पे लैम्बडा यूज करना चाहिए। जैसे स्ट्रीम एपीआई का है, स्ट्रीम एपीआई का मैंने उस दिन क्या बता दिया था कि इट इज अ डेटा प्रोसेसिंग ऑन द कलेक्शन फ्रेमवर्क ओनली, ओके। जहाँ पे डेटा, अगर तुम्हारा माइक ऑन है आई थिंक, जहाँ पे तुम्हारा डेटा क्या हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारा डेटा स्टोर हो रहा है, नंबर ऑफ फॉर्मेट में, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहाँ पे स्टोर हो रहे, तो उस रिकॉर्ड पे हमें कुछ डेटा प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे हम स्ट्रीम एपीआई, ओके, वो स्ट्रीम एपीआई का पार्ट हो गया। बट ऐसा लैम्बडा का नहीं है कि लैम्बडा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सर ये कोड रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ना, जहाँ Yes. जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हाँ यस यस यस, ओके। तो अभी देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस। एक मिनट सर, वो एग्जांपल में आपने लिस्ट ऑफ लिया, हाँ तो आरए लिस्ट में जाता है, वो लिंक लिस्ट में आता है वो, मतलब कौन लिस्ट तो एक इंटरफेस है ना, हाँ तो कैसा है, लिस्ट में हम डेटा नहीं डाल सकते, हम आरए लिस्ट और लिंक लिस्ट में यूज करके वो डेटा डालते हैं ना। ओके, मीन्स तुम्हारा ऐसा क्या है कि लिस्ट है, ओके लिस्ट एक इंटरफेस है। ओके, इंटरफेस है, इसमें तुम्हारा ये जेनरिक्स है। उसके बाद तुम कैसे करते थे, लिस्ट 1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, एंड उसके बाद क्या वो करते थे, ओके। उसके बाद तुम ऐड कर सकते थे, ओके। उसमें क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 डॉट ऐड मेथड, ओके।
ऐड पे क्या कर रहे हो तुम, 10 ऐड कर रहे हो, ओके। ऐसा तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये इसका काम है, ये क्या, ये ऑफ मेथड का काम है, वो इंटरनली कर रहा है, ओके। इंटरनली वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट कर नहीं सकते, बट वो क्या कर रहा है इंटरनली वहां पे इसको कॉल करके, जो भी उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसको कॉल करके वो क्या कर रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करके वहां पे डेटा स्टोर कर रहा है, ओके। ये ऑफ मेथड का काम है। यहाँ पे भी जाओ डिक्लेरेशन में, तो उसने कॉल किया होगा लिस्ट फ्रॉम द ट्रस्ट, यहाँ पे तो डायरेक्ट आयरे को किया है उसने, ओके। यहाँ पे लिस्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड एरेज, एरेज को ही ये किया है, तो बट लिस्ट ये को कॉल करता है वो इमेटेबल को भी देखना पड़ेगा, ओके ऐसा, ओके। और कुछ, ओके। सो नेक्स्ट वन इज फंक्शनल इंटरफेस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस हम 2 दिन से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ओके। ये क्या होता है, ओके, ये क्या होता है, आपको तो पता है इंटरफेस कैसे क्रिएट किया जाता है, इतना तो ये नहीं है, ओके। ये तो क्या सिंपल है, ओके, कि इंटरफेस कैसे क्रिएट किया जाता है सबको पता है। न्यू आ जाओ यहाँ पे, इंटरफेस, इंटरफेस को नाम दे दो टेस्ट नाम का, ओके। वहां पे उसको नाम दे दो टेस्ट, ओके। ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस में हम क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है इंटरफेस में हम क्या करते हैं क्या नहीं। मेथड लिखते हैं सर। मेथड सर को डिक्लेयर करके छोड़ते हैं। केवल डिक्लेयर करके छोड़ते हैं सर ऑब्जेक्ट। ओके, सो कौन सी मेथड लिखते हैं वहां पे, कोई बता पाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है एब्स्ट्रैक्शन मेथड होता है ओके, सर इसमें। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सपोज मैंने एक मेथड भी यहाँ पे लिख दी, उस मेथड का रिटर्न टाइप है वाइड, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो नाम की मेथड, ओके। ये मेरी डेमो नाम की मेथड है। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है सर। ये पब्लिक पब्लिक होते पब्लिक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ओके, एब्स्ट्रैक्ट वाइड, ओके, एंड डेमो। ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरफेस में रहता है। बट यहाँ पे हम ऐसे, सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे ये डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे लिखनी है, ओके। मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड लिखनी है, ओके। एक डिफॉल्ट मेथड लिखनी है, एक स्टैटिक मेथड लिखनी है, और भी सारे पैरामीटर्स वहाँ पे लिखने हैं, ओके। पहली बार देखते हैं कि आपको तो पता है कि इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ओके। ये तो सारी चीजें पता है आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मींस क्या होता है कि हाइडिंग द नंबर ऑफ कोडिंग, ओके, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। जो भी यूजर से हम क्या करते हैं, कोड को हाइड करते हैं बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड बाय यूजिंग द इंटरफेस। बाय यूजिंग द इंटरफेस वी अचीव द 100% abstraction, because of in that interface only we can declare the declare the only abstract method, but in our abstract class we can declare the abstract method also, non-abstract method also, okay. And by using this one we cannot achieve the 100% abstraction, okay. हम ऐसे बता नहीं सकते कि वहाँ पे 100% abstraction अचीव हो रहा है, बट इंटरफेस में क्या होता है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं वहाँ पे abstract class, ओके। माइक ऑन मत करो, ओके। कुछ डाउट है तो डायरेक्ट हाथ ऊपर करो, ओके, आपको कुछ चांस दिया जाएगा। क्या होता है कि इंटरफेस में क्या होता है कि वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं, एंड उसके बाद उसकी जो भी बॉडी है, ओके, उसका जो भी लॉजिक है हम कहाँ पे लिखते हैं, एक हम क्लास क्रिएट करते हैं, वहां पे उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड वहां पे हम क्या करते हैं, उसको उस मेथड को ओवरराइड करके वहां पे हम क्या करते हैं, उसका लॉजिक एंड उसका जो भी लिखना है, जो भी कोडिंग है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसको लिखते हैं, ओके। ये हो गया इंटरफेस का। इंटरफेस में भी बहुत सारे टाइप्स है, ओके। आपको तो अभी के लिए कौन से इंटरफेस है, कोई बताएगा कौन से इंटरफेस आपको पता है। ये तो हो गया नॉर्मल इंटरफेस, मार्कर ओके। इंटरफेस, नॉर्मल इंटरफेस मींस, ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल इंटरफेस, ओके। नॉर्मल इंटरफेस क्यों,
क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक हो गई डेमो नाम की, सेकंड हो गई डेमो 1, थर्ड हो गई डेमो 3 नाम की। ओके, एंड उसके बाद अगर इसका मुझे कुछ कोड लिखना है, उसका कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, टेस्ट नाम का एक क्लास क्रिएट करो। 1 मिनट। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ओके, हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दी इस इंटरफेस में। अगर इसका कोडिंग हमें लॉजिक कुछ लिखना है, ओके, लॉजिक लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और एक हम क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट होके टेस्ट वन नाम का हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, एंड हम उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंट द टेस्ट, ओके, इम्प्लीमेंट द टेस्ट। ओके, एंड जो भी हमारे पास जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है, हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमारा लॉजिक लिख सकते हैं। ओके, लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, अपना बिजनेस लॉजिक। ये इसको आगे जाके आपको पता चलेगा, इसी को ही क्या कहते हैं, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स कहते हैं। ओके, आगे जाके आपको पता चलेगा, जब भी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में आओगे, दैट टाइम आपको क्या पता चल जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स। बट ये लेक्चर उसका नहीं है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। दिस इज अ डेमो 1, ओके, डेमो क्लास। ओके, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। वो हो गया हमारा इंटरफेस। ओके, ये दिस वन इज इंटरफेस। ओके, सेकंड वन इज आता है मार्कर इंटरफेस। ओके, थर्ड वन इज आता है फंक्शनल इंटरफेस। एंड ये तो इंटरफेस आपको पता चला, ये तो नॉर्मल इंटरफेस है, अभी तक आपने किया है। जो भी एब्स्ट्रैक्शन की कंसेप्ट आपको पता चली, उस टाइम आपने क्या किया होगा, आपने वहां पे देखा होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें संतोष सर ने अच्छी तरीके से आपको बताई होगी। बट आगे वाला पार्ट क्या है, फंक्शनल इंटरफेस। ओके, फंक्शनल इंटरफेस क्या आ चुका है, जावा 8 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका है, फंक्शनल इंटरफेस। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल इंटरफेस, सेकंड वन इज अ मार्कर इंटरफेस, एंड थर्ड वन इज अ नॉर्मल इंटरफेस। नॉर्मल इंटरफेस में क्या है, नॉर्मल इंटरफेस मीन्स हम वहाँ पे नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सेकंड वन इज क्या होता है कि मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस क्या होता है कि उसमें एक भी मेथड नहीं रहती। ओके, मार्कर इंटरफेस मींस इट इज एम्प्टी इंटरफेस। ओके, उसको क्या कहा जाता है कि एम्प्टी इंटरफेस कहा जाता है, एंड उसमें एक भी मेथड नहीं रहती। ओके, फिर आप बोलोगे कि वहां पे एक भी मेथड वहां पे नहीं है। ओके, अगर वो मार्कर इंटरफेस है तो उसका यूज क्या होगा फिर। ओके, उसका यूज होता है कि इट इज यूज फॉर द to provide the additional information to the JVM regarding the object। जहां पे आपने मार्कर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, ये सारे मार्कर इंटरफेस है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे कुछ भी मेथड नहीं प्रेजेंट रहती। ओके, कुछ भी मेथड वहां पे नहीं रहती, उसी को क्या कहते हैं, मार्कर इंटरफेस कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सीरियलाइजेबल, सॉरी, इम्प्लीमेंट्स किया है ना, implement the serializable। ओके, ये serializable। सर रनएबल भी तो होता है ना सर। ओके, रनेबल इज द अनदर कंसेप्ट, यहाँ पे आने वाले हैं। ये होता है एक इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस सीरियलाइजेबल। यहाँ पे कुछ मेथड दिख रही है क्या आपको, नहीं है, कुछ भी मेथड यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे देख लो इसका कोडिंग, ये तो सारा डॉक्यूमेंट है उसका। ओके, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है, ओके, जावा आईओ में है। ओके, बट यहाँ पे देखो उसके पास कुछ भी मेथड नहीं है। ओके, एक भी मेथड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो फिर इसका यूज क्या है।
ओके, मार्कर इंटरफेस का मेन यूज होता है कि टू प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द जेवीएम रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, हम यहाँ पे नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेसेस, बट यहाँ पे क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं क्या नंबर ऑफ? नो सर। यहाँ पे क्लासेस, ओके, नहीं सर। उसी को कौन सी कंसेप्ट कहते हैं? उसको ही कौन सी कंसेप्ट कहते हैं? मल्टीपल। अरे उस, यस, इतने क्यों ये कर रहे हो, पता नहीं जैसा। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता है कि हम विथ रिस्पेक्ट टू द क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा, बट विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ पे अगर एक्सटेंड कर दिए नंबर ऑफ क्लासेस तो वो नहीं होगा, बट यहाँ पे नंबर ऑफ, मेरा एक टेस्ट नाम का एक इंटरफेस है, उसके बाद सीरियलाइजेबल नाम का एक इंटरफेस है, और कोई इंटरफेस यहाँ पे लेके आओ तो भी वो इम्प्लीमेंट होते हैं। इसी को ही कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ओके, आपने देखा होगा पिछले वाले नोट्स, एक बार देख लो। ओके, ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट ये हमारा पार्ट नहीं है अभी लेक्चर का। ये होता है मार्कर इंटरफेस। ओके, अभी आते हैं हमारे इंटरफेस के ऊपर जो हम देखना चाहते हैं। ओके, हम कौन सा देखने वाले हैं? हम देखने वाले फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? which consists of only one incompleted method. फंक्शनल इंटरफेस Which consists of only one incomplete method. इनकम्प्लीट मेथड मीन्स? सर जो आप हम कंप्लीट करते हैं ना कोलन सेमी कोलन देख के, वहाँ पे उसमें एक ही इनकम्प्लीट मेथड वहाँ पे यूज कर सकते हैं फंक्शन इंटरफेस में। ओके, 1 मिनट। ओके, सो इनकम्प्लीट मेथड मीन्स फंक्शनल इंटरफेस किसको कहा जाता है? ओके, पहले तो पता चला कि मार्कर इंटरफेस क्या होता है। ओके, पहले तो पता चला कि नॉर्मल इंटरफेस क्या होता है, जो भी हम इंटरफेस यूज कर रहे थे अभी तक तुमने ये यूज किया है, उसको क्या कहा जाता है कि मार्कर इंटरफेस कहा जाता है। सॉरी, उसको क्या कहा जाता है कि नॉर्मल इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस उसको कहा जाता है कि उसके पास कुछ भी मेथड नहीं रहता, उसी को ही एम्प्टी इंटरफेस कहा जाता है। वो एम्प्टी इंटरफेस है तो फिर उसका यूज क्या है वो भी मैंने बता दिया। ओके, थर्ड वन इज अ फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस मीन्स it's functional interface. This interface have only one abstract method and number of static and default method. Okay, functional interface means it's have only one abstract method and number of static and default method. इसी को ही हम क्या कहते हैं, functional interface कहा जाता है। Okay, that incomplete method means nothing but of the abstract method. ओके, इनकम्प्लीट मेथड मीन्स यहाँ पे जो भी ऋषिकेश तुम बता रहे हो, इनकम्प्लीट मेथड मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमने डिक्लेयर करके रखी है मेथड। ओके, एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो डिक्लेयर करके रखी है। जस्ट 1 मिनट। ओके, इनकम्प्लीट मेथड मीन्स वहां पे सिर्फ हम क्या करते हैं, वहां पे डिक्लेयर करके रखते हैं मेथड, एंड उसके बाद जो भी उसका कंप्लीट मीन्स उसकी जो भी बॉडी है हम कहाँ पे लिखते हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस में हम क्या करते हैं उसको, उसका लॉजिक है, उसका जो भी बॉडी है वहां पे हम लिखते हैं। ओके, वो हो गया। ओके,
उसी इनकम्प्लीट मेथड को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मार्कर इंटरफेस की यही डेफिनेशन, सॉरी मार्कर ही आ रहा है, ओके। फंक्शनल इंटरफेस का ये डेफिनेशन होता है, इट्स हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। उसको कहा जाता है फंक्शनल इंटरफेस। उसको क्या कहा जाता है कि फंक्शनल इंटरफेस। सेकंड पॉइंट इज, फिर इसका यूज क्या है, हर एक इंटरफेस का यूज है। वहां पे मैंने मार्कर इंटरफेस का भी बता दिया, नॉर्मल इंटरफेस का भी बता दिया, तो फिर इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। कोई बता सकता है? इसका ये यूज होता है कि टू कॉल द लैम्बडा एक्सप्रेशन, ओके। अगर लैम्बडा को तुम्हें कॉल करना है, लैम्बडा को तुम्हें यूज करना है, ओके, कहां पर भी तुम्हें अगर लैम्बडा को यूज करना है तो दैट टाइम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दैट टाइम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पे फंक्शनल इंटरफेस को यूज करना ही पड़ेगा, ओके। मेन यूज क्या होता है फंक्शनल इंटरफेस का, टू कॉल द लैम्बडा एक्सप्रेशन, टू इनवोक द लैम्बडा एक्सप्रेशन, ये होता है मेन यूज ऑफ द फंक्शनल इंटरफेस, ओके। थर्ड पॉइंट आता है वहां पे, कॉल करता है तो फिर कौन करता है उसको, लैम्बडा को कॉल करता है, ओके, फंक्शनल इंटरफेस। फिर उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो लैम्बडा को कॉल करे, जो तुमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी होती है, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। फंक्शनल इंटरफेस का मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि इट्स हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करती है, उस लैम्बडा को कॉल करती है, ओके। वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द लैम्बडा एक्सप्रेशन, ओके। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया कि अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस, तो हमें कैसे समझ में आ जाएगा कि वहां पे फंक्शनल इंटरफेस ये है या नहीं है, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमने तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस लिखा, ओके। ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये फंक्शनल इंटरफेस है या नॉर्मल इंटरफेस है या क्या है? हमें तो पता चलता है कि जिस मेथड में, जिस इंटरफेस में ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, जावा 8 के बाद उसको क्या कहते हैं कि वो फंक्शनल इंटरफेस है, ओके। बट हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि द फोर्थ पॉइंट इज वी एनोटेड फंक्शनल इंटरफेस, ओके। फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके। फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पे देखो, हमने यूज किया फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि तुमने इनवैलिड यहाँ पे लगा दिया है एनोटेशन। क्यों? कि टेस्ट इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 मेथड यहाँ पे, डेमो 1 एंड डेमो 3, सॉरी, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डेमो 1 एंड डेमो 3, ये 3 मेथड वहां पे प्रेजेंट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है कि फंक्शनल इंटरफेस में ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ओके। एज पर द डेफिनेशन क्या है कि फंक्शनल इंटरफेस उसको कहा जाता है कि इट्स या वो ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 3 मेथड लिख रहे हैं एंड उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम फंक्शनल इंटरफेस कर रहे हैं, तो दैट टाइम यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ओके। वो क्या बोल रहा है कंपाइल टाइम एरर, ये बोल रहा है कि इनवैलिड तुमने जो लगाया है एनोटेशन, वो इनवैलिड लगा दिया है, ओके। क्योंकि ये टेस्ट नाम का जो भी है, टेस्ट नाम का जो भी ये है, वो क्या है, टेस्ट नाम का जो भी इंटरफेस है, वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमिट करता हूँ या अदरवाइज इसको हटा देता हूँ। देखो ये चला गया एरर, ओके, ये चला गया। सपोज यहाँ पे मैं और एक फंक्शनल इंटरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे और एक मेथड लिख रहा हूँ, तो दैट टाइम वो एरर आ जाएगा, ओके। वो एरर क्यों क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो बोले, ओके, क्योंकि वो क्या कहेगा कि तुमने जो यहाँ पे @ फंक्शनल इंटरफेस लिखा है, वो फंक्शनल इंटरफेस क्या है, यहाँ पे इनवैलिड एनोटेशन वहां पे लगा दिया है, ओके। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट के पास ऑलरेडी 2 मेथड प्रेजेंट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपको पता चला होगा कि प्रॉपर्टीज क्या है, मेन प्रॉपर्टीज, इट्स हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, ओके। नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड वहां पे है, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक, स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप, ओके, डेमो 1, ओके।
ये हो गया हमारा डेमो 1 is the method require the body instead of the semicolon. ओके हाँ ओके यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक मेथड है। ओके स्टैटिक मेथड यहाँ पे लिख दी। वैसे ही क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डिफॉल्ट, ओके सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ओके सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ओके ये सेकंड वाली। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड भी रहते हैं। ओके यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट मेथड लिख दिया। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफॉल्ट मेथड लिखा। ओके ये डिफॉल्ट मेथड। बट अगर तुम्हारा नॉर्मल इंटरफेस है, ओके नॉर्मल इंटरफेस है, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया इसको। ओके सपोज हटा दिया तो ये क्या कहेगा, ओके ये सॉरी यहाँ पे मैंने हटा दिया तो ओके वो पॉइंट अलग है, चलो। ओके ये होता है नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। ओके अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये फंक्शनल इंटरफेस हटा दिया, फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो एरर आना चाहिए ना। सपोज मैंने यहाँ पे और एक मेथड लिख दी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके डेमो 8 नाम की, ओके सॉरी तो यहाँ पे एरर नहीं आया। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है जावा 8 के बाद, अगर यही आप कोड जावा 7 में लिखो तो दैट टाइम यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड अलाउड नहीं है जावा 7 में। बट मेरे इस सिस्टम में जावा 17 है तो वो क्या कर रहा है, अलाउड कर रहा है, इसलिए एरर नहीं आ रहा है। अगर यही कोड आपने जावा 7 में लिखा तो दैट टाइम क्या क्या करेगा वो, वहां पे स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड क्या है यहाँ पे लिखने के लिए अलाउड नहीं है। ओके तो स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड का भी एक यूज है, वो भी हम आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके यहाँ पे आपने फंक्शनल इंटरफेस लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके क्योंकि उसको तो ऑलरेडी पता है, इट इज ऑप्शनल। ओके अगर आपने वहां पे लिखा है फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन वहां पे लगा दिया है, अगर अदरवाइज वहां पे नहीं भी लगा दिया तो वो भी क्या है, वो ऑप्शनल है। क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस किसको कहा जाता है कि उसके पास एक ही मेथड होती है। ओके उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होती है, बट नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड वहां पे होते हैं। ओके उसको कहता है फंक्शनल इंटरफेस। उसका काम क्या होता है, टू कॉल द लैम्बडा, टू कॉल द लैम्बडा, अदरवाइज टू इनवोक द लैम्बडा। ओके जहां पे तुम्हें लैम्बडा को यूज करना है दैट टाइम तुम्हें फंक्शनल इंटरफेस वहां पे यूज करना ही पड़ेगा। ओके थर्ड पॉइंट आता है ये कि तुमने वहां पे एनोटेशन लगाना है। ओके एनोटेशन वो तो ऑप्शनल है, अगर आपने लिखा एनोटेशन फिर भी चलेगा, अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके ये ऑप्शनल है, बट वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन वहां पे लगा देते। ओके ये हो गया हमारा बेसिक। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट है वहां पे। ओके और भी कुछ पॉइंट है फंक्शनल इंटरफेस के रिलेटेड कि वो एक्सटेंड करने, सॉरी इम्प्लीमेंट एक्सटेंड वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, तो फिर क्या होगा वो सिनारियो हम क्या करेंगे कल के